एपिसोड की शुरुआत आरशी द्वारा पारो को कमरे में ले जाने से होती है। आंचल डॉक्टर से इलाज शुरू करने को कहती है। डॉक्टर उन्हें जाने के लिए कहता है। आंचल कहती है कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक लड़की अपनी आंखें नहीं खोलती। आरशी लक्ष्मी से डॉक्टर को पारो की जांच करने देने के लिए कहता है। डॉक्टर पारो की जांच करते हैं और कहते हैं कि उसकी महत्वपूर्ण मांसपेशियां ठीक हैं, वह होश में आ जाएगी। लक्ष्मी रोती है और पूछती है कि वह अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है। आरशी कहते हैं कि हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। वह आरशी को गले लगाती है और रोती है। मलिष्का रोहन को कमरे में ले जाती है। रोहन कहता है कि वह पारो के पास जाना चाहता है। मलिष्का का कहना है कि सब ठीक हो जाएगा। लक्ष्मी रोती है और पूछती है कि वह अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही है। आरशी कहते हैं कि हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा। वह आरशी को गले लगाती है और रोती है। मलिष्का रोहन को कमरे में ले जाती है। रोहन कहता है कि वह पारो के पास जाना चाहता है। मलिष्का का कहना है कि सब ठीक हो जाएगा। रोहन कहता है, मैंने तुम्हें रॉड पकड़े देखा है, अगर तुमने इसे धक्का दिया होता। मलिष्का कहती है कि मैं वहां नहीं थी। सभी डॉक्टर से पूछते हैं, पारो कैसी है? डॉक्टर कहते हैं कि वह 2 दिन में ठीक हो जाएगी और उसे ठेकेदार से बात करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि यह ठीक से नहीं बना था। कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? उस लड़की की भी जान चली जाती। आरशी कहते हैं कि पारो ठीक हो जाएगी। राणो कहती है कि वह सीढ़ियों से कैसे गिर गई। शालू कहती है कि अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है तो यह गलत है। दादी कहती हैं कि जानबूझकर कौन करेगा, हमें मामला देखना होगा। आंचल कहती है कि नीलम दी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उन्हें पारो के बारे में नहीं बताएंगे। कल उसे अपनी किटी पार्टी की दोस्तों के साथ वेलनेस प्रोग्राम में जाना है और तब तक उसे मत बताना। वह लक्ष्मी से कहती है कि वह कभी भी उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटा सकती है और कहती है कि वह जो चाहेगी वह देगी। लक्ष्मी कहती है कि मेरी बेटी ने बहुत कुछ सहा है और अगर किसी ने ऐसा किया है तो मैं उस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगी। मलिष्का रोहन को शांत होने के लिए कहती है। अनुष्का उसे पानी पीने के लिए कहती है। रोहन कहता है, मुझे पारो के पास जाना है। मलिष्का कहती है, तुम अभी नहीं जा सकते। रोहन कहता है, मुझे जाना है और भाग जाता है। करिश्मा अनुष्का से कहती है कि वह जाकर रोहन को वापस ले आए। अनुष्का कहती है कि रोहन नहीं रुकेगा, उसे पारो की बहुत चिंता होती है और वह जाएगा और नहीं रुकेगा। करिश्मा उसे कहती है कि वह जाकर रोहन को वापस ले आए। अनुष्का जाती है। करिश्मा मलिष्का से पूछती है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है और कहती है कि भाभी ने कहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और पूछती है कि क्या वह जानती है कि उसने क्या किया है और किसके साथ किया है और कहती है कि तुमने पारो को चोट पहुंचाई है। मलिष्का कहती है कि वह लक्ष्मी को चोट पहुंचाना चाहती थी, पारो को नहीं। करिश्मा कहती है कि आप ऐसा परिवार के किसी भी सदस्य के साथ नहीं कर सकते। करिश्मा उसे उपदेश न देने के लिए कहती है। किरण वहां आती है और कहती है, चुप रहो मलिष्का। वह कहती है कि करिश्मा सही कह रही है और कहती है तुम्हें जानने और हमारी बात सुनने की जरूरत है। वह कहती है कि आपको इस हद तक नहीं जाना चाहिए था और लक्ष्मी ने कहा कि वह ऐसा करने वाले को नहीं छोड़ेगी और कहती है कि अगर उसे पता चला कि आपने ऐसा किया है तो वह आपको नहीं छोड़ेगी। मलिष्का पूछती है कि क्या आप लोग जानते हैं मैं कैसा महसूस कर रही हूं और कहती हूं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूं वह सामान्य नहीं है। मेरा दिल बार बार टूट रहा है और जब भी मैं आरशी लक्ष्मी को एक साथ देखती हूं तो मैं आहत होती हूं और भीतर से टूट जाती हूं। करिश्मा कहती हैं कि हम पारो की बात कर रहे हैं। मलिष्का का कहना है कि लक्ष्मी पारो मेरे लिए एक समान है। वह कहती है कि तुम लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हो जैसे तुमने ही गलती की हो। किरण करिश्मा से किसी को न बताने के लिए कहती है। करिश्मा कहती हैं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी और कहती हैं कि अगर यह बात सामने आई तो बहुत बड़ी भूल होगी। लक्ष्मी हॉल में आती है और घटनाओं को याद करती है। उसे बेईमानी का संदेह होता है। मलिष्का कुछ ढूंढते हुए वहां आती है। लक्ष्मी पूछती है कि तुम यहां क्या कर रहे हो? मलिष्का कहती है कि तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले, दरअसल मैं तुमसे ही पूछूंगी। वह कहती है कि मेरा बेटा आपकी बेटी के पास गया और आप यहां हैं। लक्ष्मी पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मलिष्का कहती है, मैं बाहरी नहीं हूं। लक्ष्मी कहती है, मेरा दिल कह रहा है कि यह तुम्हारी बेईमानी है और मेरी बेटी के साथ जो भी गलत हुआ उसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। मलिष्का कहती है कि यह एक दुर्घटना थी और कहती है कि ऐसा सोचना तुम्हारा दिल गंदा है और दूसरों से सहानुभूति पाने के लिए लक्ष्मी पर अपनी ही बेटी को चोट पहुंचाने का आरोप लगाती है। लक्ष्मी मलिष्का पर चिल्लाती है और उसे गलती से भी ऐसा न करने के लिए कहती है। वह कहती है,
जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने कहा था कि मैं यहाँ एक माँ के रूप में आई हूँ, न कि एक बहू के रूप में। वह कहती है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं सहन करूंगी। लक्ष्मी कहती है, तो शुक्र मनाओ, और अगर तुमने ऐसा किया है तो तुम्हें प्रायश्चित का भी मौका नहीं मिलेगा। वह कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें मेरा दुर्गा अवतार दिखाई देगा। किरण कहती है, लक्ष्मी, मेरी बेटी ने कहा कि उसने ऐसा नहीं किया है। लक्ष्मी कहती है, अगर उसने नहीं किया है तो वह बच जाएगी, लेकिन जिसने भी किया है उसका बहुत बुरा हाल होगा। वह कहती है कि जब बात मेरी बेटी की हो तो मैं माफी में विश्वास नहीं करती। मलिष्का पूछती है कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं और आपने क्या सोचा कि यह आपका गांव का मोहल्ला है, और बताती है कि अगर गलत कुछ हुआ तो मैं उसे चोट पहुंचाऊंगी। आंचल कहती है, लेकिन उसे चोट लगी है, और कहती है कि जिसने भी उसके साथ गलत किया है उसे निश्चित रूप से भुगतना होगा। वह कहती है कि बाल गोपाल ने उसे बचाया है, और कहती है कि मैं हमारी बेटी को बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए हर साल उपवास करूंगी। वह सभी को जाकर सोने के लिए कहती है। लक्ष्मी कहती है कि यह मत सोचो कि मैं चेतावनी दूंगी और रुक जाऊंगी। मलिष्का कहती है कि मुझे बुरा लगा कि पारो को चोट लगी और उसका इतना खून बह गया। वह कहती है कि मैं पारो के लिए प्रार्थना करूंगी। वह चली जाती है। लक्ष्मी देखती है। बाद में रात में मलिष्का लक्ष्मी की बातों के बारे में सोचती है। वह सोचती है कि आर्शी और लक्ष्मी अब पारो के साथ होंगे और कुछ करने के बारे में सोचती है।